हाय एवरीवन। मेरे चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। अभी हम लोग एक पावर एप्स के अंदर कैसे हम लोग एक ग्राफ एपीआई को ले सकते हैं, कैसे उसको यूज़ करना है, मैं वो आपको समझाने वाला हूँ, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी इसकी इंग्लिश में एक वीडियो बनाई है, हिंदी में बना रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक फ्रेश ऐप बनाएंगे क्रिएट पे जाके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्टार्ट विद अ पेज डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। जब हम लोग स्टार्ट एज पेज डिजाइन पे क्लिक करेंगे, मैं एक ब्लैंक कैनवास सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक ब्लैंक कैनवास पावर ऐप। ये एक ऑप्शन होता है अवेलेबल पावर ऐप्स के अंदर। इसके बाद ये एक बेसिक ब्लैंक पेज देगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो एक डाटा लेना है, मुझे वो डाटा सोर्स चाहिए। तो डाटा सोर्स के लिए मैं डाटा में क्लिक किया करता हूँ और मैं मोर कनेक्शंस पे क्लिक करके नीचे एक ऑप्शन आएगा सी कनेक्टर्स, मैं वहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, या तो फिर मैं डायरेक्टली सर्च भी कर सकता हूँ ग्रुप। एक मिनट, उसका नाम है ऑफिस 365 ग्रुप करके। ऑफिस 365 ग्रुप मैं यूज़ करने वाला हूँ इसमें। उसे कनेक्ट करूँगा मैं। एंड जब मैं इसे यूज़ करूँगा, तो जब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब ये मेरा डाटा सेट बन गया, यानी कि यहाँ से मेरा पूरा डाटा आने वाला है, यानी ये मेरा सोर्स होगा। और मैं इसमें जो एपीआई यूज करने वाला हूँ वो बहुत बेसिक है। मी वाला जो एपीआई होता है, माई प्रोफाइल का जो एपीआई होता है, मैं उसे ही यूज करने वाला हूँ डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक बटन ले लेते हैं, एक बटन डाल देते हैं। और इस बटन के ऊपर अब मैं एक लॉजिक लिख देता हूँ कि ऑन सेलेक्ट पे, यानी कि जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर क्या हो। तो पहले मैंने इसको नाम दे दिया रिक्वेस्ट डाटा करके। और अब मैं इस पे सेलेक्ट करके एक फंक्शन लिख देता हूँ कि क्या लिखना है, क्या लॉजिक चाहिए मुझे। मैं इसे बोलता हूँ कि ऑफिस 365 ग्रुप डॉट एच टी टी पी रिक्वेस्ट, यानी कि हम लोग एच टी टी पी रिक्वेस्ट से डाटा लेके आने वाले हैं। और उसमें ये मैंने अपने जो माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ्स का जो एपीआई था, जो माई प्रोफाइल का एपीआई था, वो मैंने यूआरएल यहाँ पे डाल दिया। आपको दिखेगा ऊपर कि मैं क्या ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसकी जो रिक्वेस्ट टाइप है, मेथड है, वो गेट लिख रहा हूँ। और कोई फाइल नहीं है तो मैंने उसको सिंगल कोट्स में डाल के बंद कर दिया है। अब मैं एक बार जस्ट रन कर लेता हूँ इसको। एंड देखते हैं कि क्या होता है, कोई मुझे एरर आता है या नहीं आता है, क्योंकि मुझे कुछ केसेस में एरर आया था, वो मैं आपको अगले कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा कि उस एरर का क्या करना है। बट हाँ, रिक्वेस्ट डाटा का मुझे एरर आ सकता था, मगर नहीं आया अभी। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि ऑलरेडी हम लोग, और एक चीज है, हम इसको एक बार मॉनिटर में जाके भी देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यानी कि जब मैं कोई फंक्शन, कोई बटन क्लिक करता हूँ तो उसके पीछे हो क्या रहा है वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। उसके लिए मैं वापस अपने पावर ऐप को रन करता हूँ। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो एक लॉग बन जाएगा। और ये लॉग में मुझे एग्जैक्टली दिखेगा कि हो क्या रहा है मॉनिटर में। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिस्पॉन्स के सेक्शन में जाएंगे, तो रिस्पॉन्स के सेक्शन में जो अगर आप नीचे देख रहे हैं बॉडी, वो पूरे पैरामीटर्स हैं, या फिर वो मेरा मेन डाटा है जो मेरे पास आया है जब मैंने इस बटन को क्लिक किया था। तो चलिए अभी हम इसको, हमें हमारा जो बटन है वो काम कर रहा है, मैं वो कंफर्म कर सकता हूँ। अभी मुझे वो डाटा दिखाना है, जो मेरे पास डाटा आ रहा है मुझे वो कहीं पे डिस्प्ले करना होगा, मुझे दिखाना पड़ेगा। तो मैं एक टेक्स्ट लेबल इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैं दो टेक्स्ट लेबल इंपोर्ट करता हूँ अलग अलग वैल्यूज के लिए, ताकि एटलीस्ट दो वैल्यूज में आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं कि दो अलग अलग टाइप की वैल्यू कैसे आती है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो मेरे पास डाटा आ रहा है उस डाटा को मुझे किसी तरह उस किसी वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। वेरिएबल यानी कि एक वैल्यू में डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे सेट करके, सेट कमांड के अंदर, सेट कमांड से वेर प्रोफ PROF, ओके, प्रोफाइल के लिए वेल प्रोफ में मैंने उसे डाल दिया है। और मैं अभी इसे बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे डबल कोट्स ओपन है तो ब्रैकेट्स ओपन है, ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ। तो वेयर प्रॉफ के अंदर अभी जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो चली जाएगी। मैंने ये लॉजिक लिखा है। और मैंने टेक्स्ट में मेरे पास क्या आएगा, वेयर प्रॉफ डॉट जो मुझे वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास मुझे चाहिए डिस्प्ले नेम, तो मैं वेयर प्रॉफ डिस्प्ले नेम यूज कर सकता हूँ। तो और ये जो वैल्यू है ये मुझे, अगर आपको याद होगा, मैंने जो मॉनिटर है वहां से उठाई थी।
और मेरे पास नीचे एक और वैल्यू है वेयर प्रॉफ, एक और वैल्यू लेता हूँ जॉब टाइटल। हाँ, तो मैं वेयर प्रॉफ जॉब टाइटल यूज करता हूँ। तो वेयर प्रॉफ जॉब टाइटल एरर है, क्या एरर है? हाँ ओके, मेरा वेयर प्रॉफ था, मैंने ये पहले टेस्ट किया था माई प्रॉफ करके, तो इसीलिए तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इट शुड बी वेयर प्रॉफ, सिर्फ वेयर प्रॉफ एंड जॉब टाइटल। एंड अब मैं इसे रन करता हूँ तो मेरी वो जो वैल्यू है जो मुझे क्लिक करने पे, बटन क्लिक करने पे आनी चाहिए, वो वैल्यू मेरी आ रही है कि नहीं, वो मुझे पता लगेगा। मैं क्या क्या वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्प्ले नेम, गिवन नेम, जॉब टाइटल, ये सब वैल्यूज में पुल करके लेके आ सकता हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट किया एंड मेरे पास डिस्प्ले नेम आया बट जॉब टाइटल नहीं आया। ओके, ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि अगर मेरे पास वैल्यू नल है, अगर आप देखो कि जॉब टाइटल में वैल्यू नल है तो मुझे ब्लैंक रहेगा, वो वैल्यू नहीं आएगी। तो मैं देखता हूँ और कौन सी वैल्यू मैं आपको ला के दिखा सकता हूँ। तो ऑफिस लोकेशन भी मैं नहीं ला सकता क्योंकि ऑफिस लोकेशन भी मेरे ख्याल से इसकी नल है। बट मेरे पास और एक वैल्यू है जो मैं यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी एक दूसरी वैल्यू यूज कर लेते हैं। देखते हैं हम लोग कौन सी वैल्यू यूज करें। मैं इसको थोड़ा सा पहले थोड़ा अलाइन करता हूँ ताकि वो एक ही लाइन में दिख जाए। तो अभी हमारे पास जॉब टाइटल नहीं है, ऑफिस लोकेशन नहीं है, हम लोग देखते हैं और कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। मेरे पास प्रिफर्ड लैंग्वेज एक वैल्यू है जिसको मैं लेके आ सकता हूँ, जिसके अंदर कुछ वैल्यू है जो ई एन है मेरे केस में। तो मैं प्रिफर्ड लैंग्वेज सेट कर देता हूँ। अगर आप देखोगे तो मैं ऑलरेडी वैल्यू आ गई है क्योंकि मैंने रन किया था पहले। तो वो ई एन करके अगर आप देखोगे तो वैल्यू आ गई है। तो हाँ, मेरा पावर ऐप काम कर रहा है, मेरे पावर ऐप में वैल्यूज आ रही हैं जब मैं देख रहा हूँ। एंड ये वैल्यू जो आ रही है वो ग्राफ एपीआई के थ्रू आ रही है। ये एक तरीका है जिससे आपका ग्राफ एपीआई आप इसको पुल कर सकते हैं। इसमें कुछ इश्यूज हैं, कुछ एरर्स थे जब हम लोग इसको रन करते हैं। वो इश्यूज, वो एरर्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको बताऊंगा कि उन इश्यूज को कैसे सॉल्व करना है, उन इश्यूज को कैसे देखना है। और मेरी अपकमिंग वीडियोस में आपको इसको लेके और थोड़ी डिटेल बताऊंगा कि हम लोग और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम ग्राफ को यूज करके पावर एप्स में डेटा लेके आ सकते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा। थैंक यू, बाय।